Hello students, good morning. We were discussing the chapter biomolecules, and in the previous 3 videos we have discussed all the concepts which are in the syllabus of 2021 CBSE board examination. So we have left all the deleted part of the chapter, but you will get all the topics of the chapter or the syllabus when we कंप्लीट द होल बुक. ठीक है, जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जितने भी छूटे हुए टॉपिक है जो डिलीटेड है तो उसको मैं इंडिकेट करूंगा कि दिस इज डिलीटेड पार्ट, बट फिर भी मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा आपके. ठीक है, चलिए. तो हमने बायोमोलिक्यूल का जो हमारे पास सिलेबस है उसमें है हमारा बायोमोलिक्यूल में सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन, प्रिपरेशन, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, देयर लीनियर स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो हम डिस्कस कर चुके थे. आफ्टर दैट वी हैव प्रोटीन्स एंड प्रोटीन, अल्फा अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. एंड आफ्टर दैट वी हैव nucleic acids, DNA and RNA, which we have discussed in the last video. चलिए, so today we are going to discuss all the questions of the chapter related to the syllabus of 2021. Here it is a text question. (14.3) at page number 412. Page number 412. Question number 14.3. It is said that how will you confirm that the presence of aldehyde group in pentacetate of glucose? How will you confirm that? Confirm that the absence of aldehyde group in the pentacetate of glucose. As we know, pentacetate of glucose एब्सेंस शो करना है, यानी कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का एविडेंस है. ठीक है, तो पेंटासेटेट ऑफ ग्लूकोज विल नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन. ठीक है, हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है, विल नॉट फॉर्म प्रोडक्ट NaHHO4, सोडियम बाइसल्फाइड. ठीक है, ये दो टाइप के रिएक्शन ये नहीं देगा. इट विल कंफर्म दैट वी डू नॉट हैव फ्री aldehyde group at carbon number first of the structure of glucose, in the structure of glucose. चलिए, so next in text questions 14.4 page number 417 14.4. It is said that the melting point of and solubility of water of amino acid in water of amino acid are generally higher than that of the corresponding halo acid. Explain. चलिए करते हैं corresponding halo acid. चलिए, सबसे पहले CHR और भैया आपका COOH and NH2, और उसके बाद ये हुआ, इसके बाद है आपका halo acid. ठीक है, अगर मैं कहूँ 3 4, ठीक है, R मैंने इसको इंडिकेट कर दिया सेम है, और 3 कार्बन चेन मैंने लगा दिया है, और इसके बाद मैंने एक एटम लगा दिया X. ठीक है, इन दोनों में solubility and melting point of amino acid is higher than that of the corresponding halo acid. ऐसा क्यों है? ठीक है, अल्काइल हैलाइड हो गया तो हेलो एसिड है कि अल्काइल हैलाइड? हेलो एसिड तो हमारा HX होगा. ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या होगा कि अगर HF, HBr, HCl, यहां तो H बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, ये भी H बॉन्ड बना सकता है, ये भी H बॉन्ड. तो यहां पर हमारे 3 हाइड्रोजन H बॉन्ड बनाएंगे, और यहां वो भी बनाएगा एक, वो भी कंडीशन है कि अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ तो. बस यही रीजन है. ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14.5 ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी बताया था. वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग? जब अंडा उबालते हैं, ठीक है, अंडा उबालने के बाद उसके अंदर कुछ वाटर प्रेजेंट रहता है,
ठीक है, उसका जो एल्बुमिन है, ठीक है, और एक तो एग वाइट होता है, ठीक है, एक होता है आपका योल्क बोलते हैं जिसको, येलो पार्ट जो होता है, ठीक है, एल्बुमिन वगैरह। तो वहां पर वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो बॉईल करेंगे तो वाटर कहाँ जाएगा? वाटर कहीं नहीं जाएगा जब प्रोटीन एक्सपेंड हो जाएगी, बिकॉज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विल अकर एंड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल रिमेन सेम। प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगी, तो जो गैप होगा वहां पर बीच में वाटर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वाटर कहीं नहीं जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14.7 एट पेज नंबर 422, पेज नंबर 422 14.7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14.7 क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड व्हेन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमिन इज हाइड्रोलाइज्ड। भैया ये देख लो आप, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तीनों चीज होती है, शुगर, ठीक है, एक मिलेगा आपको बेस, एक मिलेगा आपको फॉस्फेट। अच्छा, इसने क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया। ये भी पूछ सकता था कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है, बट इसने ये पूछ लिया कि डीएनए से हमने एक न्यूक्लियोटाइड निकाला, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। तो अब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? तो वही कंपोनेंट आएंगे कंस्टिट्यूएंट, क्या आएगा? एक बेस आएगा नाइट्रोजनस बेस जिसमें कि थायमिन बोल रहा है, ठीक है, एक थायमिन मिल जाएगा, एक पेंटोस शुगर मिल जाएगा और एक फॉस्फेट मिल जाएगा, ठीक है। इन तीनों के फॉर्मूले आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहे नाम लिख के आते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑब्टेन्ड, व्हाट डज द फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। देखो, वो कह रहा है 14.8 क्वेश्चन है, आरएनए का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे जब हम, तो यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है? रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑब्टेन्ड। ये जितने बेस है ना, इनका कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, कितने बेस हैं, कितनी पेयर हैं, कहां से कहां तक मिलेगा। मिलेगा कैसे? अगर डबल स्ट्रैंड होता ना, डबल स्ट्रैंड, ठीक है, डबल स्ट्रैंड होता तो वहां पर 5th to 3rd to 5th प्राइम वहां पर सीक्वेंसिंग होती, और सीक्वेंसिंग का उल्टा वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट उसको कंपलसेट करता, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट से पेयर बनते, पता लगता, बेस पेयर बनते, ठीक है। तो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑब्टेन्ड, व्हाट डज दिस फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए में अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसकी केवल एक सीरीज बनेगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। चलिए, तो लेट्स मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज। Question number 14.1, what are monosaccharides? As we know, saccharides are sugars. Monosaccharides are those saccharides which cannot be hydrolyzed further. उनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी शुगर होती है, ठीक है। बस उसका एक एग्जाम्पल ग्लूकोज फ्रक्टोज आप दे के आ सकते हो, पेंटोज शुगर भी देखे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, what are reducing sugars? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। what are reducing sugars? बेटा याद रखना, reducing शुगर, ये कार्बन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है, और बस ये याद रखना जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में क्या होगा? कार्बन नंबर फर्स्ट पे, फ्रक्टोज में क्या होगा? कार्बन नंबर 2 पे। अगर ये फ्री है, ठीक है, ये वाले कार्बन फ्री हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने अभी डाइसैकराइड नहीं पढ़े, अभी क्या हमने पढ़े ही नहीं है, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर ये देखा जाए, अगर आपने डाइसैकराइड खत्म कर दिया है तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, सॉरी, ठीक है, इररिलेवेंट है, ये जो है पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ सकता है भाई फिर भी, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी एक छोटी सी बात है, वो समझ लेंगे आप तो दिक्कत कुछ नहीं आएगी। देखना जरा, मैंने कहा है सुक्रोज हाइड्रोलाइज के बाद क्या जाता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, ये आ गया। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1, फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2,
ये दोनों आपस में मैच होते हैं, ये दोनों ही आपस में होते हैं। अब ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट तो हम बना ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है जी। अब जो फ्रक्टोज का ये जो स्ट्रक्चर था, इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 कर लेते, इसको फ्लिप कर लेते। फ्लिप मतलब फ्लिप, मिरर इमेज बना। तो कार्बन नंबर 1 यहां से स्टार्ट होगा, कार्बन नंबर 1 2 3, अच्छा सी तो लिखना ही नहीं है मुझे, कार्बन तो प्रेजेंट है ही, यहाँ लिखो 1, इस पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इसको भी ट्विस्ट कर देना है, ये वाली जो पोजीशन होती है इसकी। तो यहाँ बेटा यहाँ एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा ऐसे, तो यानी कि कार्बन नंबर फर्स्ट C1 ऑफ ग्लूकोज C2 ऑफ फ्रक्टोज, ये आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। और ये दोनों ऐसे क्या है, दोनों ऐसे कार्बन है जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फंक्शनल ग्रुप, अगर ये कार्बन 1 अटैच होता इस भाई साहब के कार्बन 4 से 1 2 3 4 5 से, तो ये जो 2 है, क्योंकि हमें पता है कार्बन 2 पर ही क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो कार्बन 2 अब फ्री है, मतलब कि अगर एक से ज्यादा सैकराइड है और वो सैकराइड ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हैं, या उन सैकराइड के ऐसे कार्बन यूज्ड हैं किसमें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, यानी कि 2 यूनिट को मैच करने में जिन ऐसे कार्बन यूज्ड हैं जिनके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ फर्स्ट के पास होता है या सेकंड के पास, देखो फर्स्ट और सेकंड यूज्ड है, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे, ये आप याद रखोगे, क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग। अगर उनमें से किसी भी एक का कम से कम, ठीक है, वो कार्बन फ्री रहा जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वहां क्या होगा, वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। इट विल रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये बताना था रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए नेक्स्ट है, राइट 2 मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ठीक है। ये आप फंक्शन देख करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, राइबोज 2-डीऑक्सीराइबोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। मैं इसको आपको बताता हूँ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड इसमें आपका माल्टोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है, माल्टोज और लैक्टोज डाइसैकेराइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, what do you understand by the term glycosidic linkage? Glycosidic linkage is the link between the two monomer unit of saccharide or 2 units of saccharide to form di, tri, tetra, oligo और poly। oligo मतलब 2 से लेकर 10 और 10 से वो poly हो जाता है, तो polysaccharide बनाने का काम आता है। यह glycosidic linkage कहाँ यूज होता है, ये वाला, ठीक है। इस वाले के बारे में एक बार देख लेना, मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी किताब में इसको भी ग्लाइकोसिडिक लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च। स्टार्च होता है, आलू में मिलता है, चावल में मिलता है, हमारे यहाँ एनिमल के अंदर जो मिलता है एनिमल स्टार्च होता है, ठीक है। सिंपल है, ये सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज? लो मेरे भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज? डाइसैकेराइड है। लैक्टोज आपको पढ़ना है, सुक्रोज इसलिए पढ़ना था क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे सिलेबस में बनते सुक्रोज से, लेकिन फ्रक्टोज क्या है, गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज हमको नहीं पढ़ना है, डाइसैकेराइड हमारे सिलेबस में नहीं है। लैक्टोज का जो मोनोमर यूनिट होगा वो होगा बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। यहीं पर लिख लें, इसी के साथ साथ लिखते चलें। व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द स्टार्च एंड सेलुलोज? स्टार्च बेटा क्या होता है ना, स्टार्च होता है आपका स्टार्च में 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, एक लीनियर एक ब्रांच, ठीक है। पहली होती है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। बुक में पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन ये वाला आएगा नहीं वैसे, पॉलीसैकेराइड खत्म करती है, ठीक है। और सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज ब्रांच स्ट्रक्चर होती है केवल, ठीक है। सेलुलोज में जो लिंक बनता है कार्बन 1 पहले यूनिट का कार्बन फर्स्ट, दूसरी यूनिट का कार्बन 4 बनता है, और इनमें बनता है पहली यूनिट का कार्बन फर्स्ट और दूसरी यूनिट का कार्बन पहली का है ना, और उसमें बनता है कार्बन थर्ड। हाँ, कार्बन फर्स्ट और कार्बन थर्ड के बिटवीन बनता है किसमें? सेलुलोज में। नहीं यार, 4th है ना,
एक बार देख लेता हूँ। हाँ, कार्बन 1 कार्बन 4 है और यहाँ भी ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 4 ही है। कार्बन 1 और कार्बन 6 भी अगर होते हैं वो होते हैं स्टार्च में, वो तो स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, वो हम नहीं बता रहे अभी, बाद में बताएंगे। जो सिलेबस में वो करिए। 9th क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द, हाँ अल्फा डी ग्लूकोज ही है, ट्रीटेड विद द रिएजेंट HI, लीनियर चेन आएगी, ब्रोमीन वाटर क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, HNO3 सैकरिक एसिड बन जाएगा। एनुमरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ऐसा कौन सा इसका है, पेंटासिटेट क्या है उसका वो नहीं देता है। पेंटासिटेट रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, पेंटासिटेट रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। What are essential and non-essential amino acid? Amino acid which are synthesized in our body are non-essential because हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर ले रही है, लेकिन जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, जो हमें इनटेक करने पड़ेंगे, दे आर इसेंशियल। ठीक है, एग्जाम्पल दे देना उनके देख करके। चलिए, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू द प्रोटीन। पेप्टाइड लिंकेज बिटवीन द टू मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन दैट आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। टू अल्फा अमाइनो एसिड विल कंडेंसेट and a single H2O will be removed, will be eliminated, and a bond which is formed between C and N, CONH, that will be peptide linkage. Next one, primary structure of protein caused by the peptide linkage. Simple बात है। Denaturation of protein occurs when we raise the temperature of protein, or it can occur when we change the pH of the protein. In the denaturation of protein, all the quaternary, tertiary and secondary structure will be destroyed, but primary structure will remain same. All the hydrogen and disulfide bond will be denatured, will be broken. What are the common type of secondary structure of protein? Secondary structure protein के टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप हमारा अल्फा हेलिक्स, दूसरा टाइप है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट भी दो टाइप का होता है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ठीक है। What type of bonding help in stabilizing of the alpha helix structure of protein? अल्फा हेलिक्स को स्टेबल कौन करता है? H बॉन्ड करता है। पहले कार्बन का NH, छठे कार्बन का CO, ये चौथे कार्बन का शायद CO। ठीक है। Difference between globular and fibrous protein. Globular protein are miscible with water, fibrous protein are not miscible with water. How do you explain the amphoteric behavior of amino acid? Amino acid has both type of nature, acidic, basic. Acid COOH, base NH2, amphoteric in nature. What are enzymes? Enzymes are the special protein which catalyze the biochemical reactions. What is the effect of denaturation on the structure of protein? In the denaturation of protein, as I told you, quaternary, tertiary, secondary structure will be destroyed, but primary structure will remain same. चलिए, what are nucleic acid? Question number 21. Mention their two important function. न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं भैया? न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी के मेन कंस्टिट्यूएंट हैं, RNA, DNA। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और कंस्टिट्यूएंट आपको पता है, ये बेस, शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। लिंकेज आपको पता है, डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स मॉडल। DNA आपको पता है, RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है। और उसमें क्या होता है कि जो आपका फंक्शन है वो आप बता देंगे उसमें। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड है कंटेन शुगर एंड बेस, बट न्यूक्लियोटाइड कंटेन शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। द टू स्ट्रैंड DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कम्प्लीमेंट्री। एक्सप्लेन। DNA के सामने, DNA में अगर कोई एडेनिन बेस आया, उसके सामने सेम एडेनिन नहीं आएगा, बट उसका कम्प्लीमेंट्री थायमिन आएगा। ये पक्की बात है, इसलिए कह रहे हैं कि सेम नहीं है लेकिन कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की। राइट द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ RNA फाउंड इन द सेल? tRNA, mRNA, rRNA। ठीक है। चलिए, मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो चुका है और सेकंड बुक कंप्लीटली पूरी हो चुकी है मेरी तरफ से, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2021।
ठीक है। और इसके बाद हमको करना है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का 15th ग्रुप हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।